नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो वीडियो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और 100 करंट अफेयर्स आप इस साल के रिवाइज कर पाएंगे अगर आपने याद करके रखे हैं, और नहीं किए हैं तो ये आपके लिए नए क्वेश्चंस हैं, इनको याद कर लीजिए क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही कुंभन घाटी राज्य कौन से राज्य में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रही कुंभन घाटी जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह पोखरण में आयोजित किया गया था। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है? तो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट जो है AI सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर AI सुपर कंप्यूटर सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अशोक कुमार जी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान ने फिर से T20 और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया है? तो बाबर आजम को T20 और वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है। किन खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने। कौन सा एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता देश बना है? तो भारत एशिया के अंदर सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षणकर्ता देश के रूप में विकसित हुआ है। 2024 में दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अल्लू अर्जुन जो साउथ के सुपरस्टार हैं, मैडम तुसाद में इनका मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे MD नियुक्त किया है? तो राजीव सिंघल को MD के रूप में नियुक्त किया गया है। खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में यह कच्चा थीवू द्वीप स्थित है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जयश्री दास वर्मा ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो MS धोनी जी जो है 7,000 रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो नो योर कैंडिडेट नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। माता बेरी पेरा और पचरा जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित हैं? तो माता बेरी पेरा और पचरा यह जो है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात कहाँ कितने अमाउंट पर पहुंचा है? तो रक्षा निर्यात जो है 21,000 करोड़ से पार, यह पिछले साल के अनुसार 32.5% अधिक है। मतलब रक्षा उपकरणों को हमने अपने देश में मंगाया है ज़्यादा। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11.5% बढ़ोतरी के साथ GST जो कलेक्शन है वो कितना पहुंच गया है? तो यह 1.78 लाख करोड़ पहुंच गया है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो सांझी क्राफ्ट जो है यह मथुरा से संबंधित है। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो बृहस्पति का उपग्रह है ये कैलिस्टो, सही उत्तर हो जाएगा। भारत के UPI लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 56% की वृद्धि दर्ज हुई है। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगासी देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने, जो कि इटली से संबंधित है, यह खिताब जीता है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? तो यह खो खो चैंपियनशिप जो है महाराष्ट्र राज्य ने जीती है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। अब्देल फतह अल सिसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने मिस्र देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन इंडिया ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मीना चंदारा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? तो यूएई ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत कर दी है। कौन सा आईएएफ ने कौन सा 10वां दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने जो है गगन शक्ति 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है। कहाँ की पहली एआई आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च हुआ है? तो यह भारत की पहली एआई फिल्म है। हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? तो दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है के स्टार। भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जिसने हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया है? तो इसका नाम है समुद्र पहरेदार। NICES कार्यक्रम जो हाल ही में खबरों में रहा, यह किस संगठन द्वारा संचालित है? तो यह इसरो के द्वारा संचालित है। NICES पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करता है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? तो 7.5 रहेगा। 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो अदानी ग्रीन एनर्जी बनी है। IPL 2024 में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली टीम कौन बनी है? तो यह है कोलकाता नाइट राइडर्स। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं? तो यह 4 अप्रैल को मनाते हैं। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो ओस्मान सोने को नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हाल ही में ओपन AI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो ओपन AI जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा। हाल ही में पेरिस में ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन बन गई हैं? तो यह है मीराबाई चानू जी। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? तो 6.50 की रेट पर बरकरार रखा है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अप्रैल को मनाते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे 2024 की थीम क्या है? तो भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। यह नेशनल मैरीटाइम 2024 का थीम है। नाटो रूस के साथ में युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? तो नाटो जो है 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग मिला है कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो IIT बॉम्बे में शुभारंभ किया है। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में कहा कि बांसुरी को GI टैग मिला है? तो पीलीभीत की बांसुरी को GI टैग मिला है। मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो रहा है? तो बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान तेज हो रहा है मालदीव के बाद। हाल ही में खबरों में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो फिलीपींस प्रश्न का सही उत्तर है। 16 अप्रैल से किस देश में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात के मस्दर शहर में यह ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। बिंदिया रानी देवी ने थाईलैंड में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। IPL के इतिहास में 6 बार 200 रन या उससे ज़्यादा रन का टारगेट चेस करने वाली टीम कौन बनी है? तो पंजाब किंग्स 11 बनी है। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक यह ऊर्जा लक्ष्य बढ़ जाएगा। हाल ही में 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SJVN लिमिटेड को यह CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में मिलने वाला सम्मान है। भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभियान आयोजित किया है? तो यह भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच का अभ्यास है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय है। पेरिस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बिल्किस मीर जी हैं। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल कहां पर है? तो यह तेलंगाना राज्य में है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है जो भारत में दिखाई नहीं देगा? तो यह 8 अप्रैल को लग रहा है।
चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच का संयुक्त मिशन है? तो ये इसरो और जाक्सा के बीच का संयुक्त मिशन है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को कहां से आरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो उड़ीसा के तट से प्रक्षेपित किया गया है। कहां पर पुरातत्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात के कच्छ से यह जानकारी मिली है। किसने वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह नियम लागू किया है। कौन सा राज्य 69 जीआई टैग हासिल करने वाला अग्रणी राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल अलग अलग श्रृंखला में 69 जीआई टैग मिल चुके हैं। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर हुआ है? तो यह लक्षद्वीप में हुआ है। किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाराष्ट्र के मिराज शहर को जीआई टैग मिला है? तो सितार और तानपुरा के लिए जीआई टैग मिला है। जीआई टैग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है? तो पंकज आडवाणी ने यह टाइटल जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार किसने कर दिया है? तो सिंगापुर ने कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामलों में संख्या किस देश में पाई गई? तो भारत में संख्या पाई गई है। किस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो विश्व बैंक समूह ने शामिल किया है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में कौन सा शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? तो पाई एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो यह दिल्ली में आयोजित हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह 8 अप्रैल को आयोजित हुआ था। 2024 में जब ये उद्घाटन हुआ था तो परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन के नाम से इसको आयोजित किया गया था। हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह सिंगापुर में किया जाएगा। भारत में विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार किसने हासिल किया है? तो यह किस देश में है? तो यह म्यांमार देश में है। भारतीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में होगा? तो यह रांची में होगा। हाल ही में विप्रो ने किसी कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास पलिया को नियुक्त किया है। पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह चंडीगढ़ में स्थित है। योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार BSE का मार्केट कैप कितना पहुंचा है? तो 400 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी महीने में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो 119.7 करोड़। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो $2.951 अरब बढ़कर अब यह 64.583 अरब पहुंच गया है। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए यह पुरस्कार मिला है। कौन IPL में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को मनाते हैं। कहां पर खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो यह लद्दाख में हुआ है। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिक शुरू की गई है? तो जिम्बाब्वे में यह शुरू हुई है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सैटेलॉजिक के सहयोग से विकसित TSAT-A1 उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसको SpaceX ने लॉन्च किया है। हाल ही में खबरों में रहा TSAT-1A किस प्रकार का उपग्रह है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बजरनी बेनेडिक्टसन को चुना गया है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साइमन हैरिस ने शपथ ली है। दोस्तों, सीरीज आगे ही जारी रहेगी। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।